हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का पार्ट 5। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताने वाला हूँ और ये कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मजदूरी पर आधारित प्रश्न। टाइम एंड वर्क में मजदूरी वाले प्रश्न काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, राम, श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपया पारिश्रमिक रूप में प्राप्त किया। तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात करना है। जब भी आपको मजदूरी वाला प्रश्न दे दिया जाए तो मजदूरी वाला प्रश्न हमेशा यानी टाइम एंड वर्क का मतलब होता है कि आपको सभी का इफ़िशियंसी मालूम होना चाहिए। तो मजदूरी वाला भी प्रश्न में आपको इफ़िशियंसी मालूम होगा तभी आप आगे के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राम दिया हुआ है, उसके बाद राम के बाद श्याम दिया हुआ है, श्याम के बाद आपको मोहन दिया हुआ है, यानी 3 व्यक्ति आपको दिया हुआ है। ये 20 दिन में कर दे रहा है, ये 25 दिन में कर रहा है और मोहन जो है वो 30 दिन में कर रहा है। और टोटल रुपया मिल रहा है 3700 रुपया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसका एलसीएम निकालेंगे। हमको पता करना होगा कि टोटल वर्क कितना है। तो 20, 25, 30 का अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो ये हमको आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा? तो ये हमेशा क्या आता है, ये हमेशा मेरा टोटल वर्क आता है। अब हमको निकालना है इफ़िशियंसी। तो 20 से भाग देंगे तो ये हमारा 15 आ जाएगा, 25 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 30 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये जो आता है ये हमेशा एक दिन का क्षमता आता है। ठीक है, ये क्या आता है, हमारा क्षमता आता है। कितने दिन का आता है? एक दिन का आता है क्षमता। याद रखिएगा हमेशा, बिना क्षमता का एक प्रश्न भी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो रुपया दिया हुआ ये क्षमता के हिसाब से, तो तीनों का क्षमता हमको निकालना है। R + S + M, तीनों का क्षमता जोड़ेंगे तो 15, 10, 25, 10, 35 और 2, 37 आ जाएगा। तो ये जो 37 आया मेरा क्षमता, यही 37 जो है ये टोटल रुपया के बराबर है। तो कितना टोटल रुपया है? 3700 रुपया है। तो एक निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। तो पूछ रहा है किसका? जिसका पूछेगा उसमें गुना कर देंगे। एक निकालने के बाद पूछ रहा है मोहन का, तो मोहन का क्षमता 10 है तो हमको 10 निकालना है। तो हम 10 से गुना करेंगे, 100 गुने 10 तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपया आ जाएगा। यानी मोहन को 1000 रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। इसी प्रकार मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। तो यदि पूरी खुदाई का खर्चा 450 रुपया है तो बी को कितने रुपये मिलेगा? तो सबसे पहले हमें ए का निकालना होगा क्षमता और फिर बी का निकालना होगा क्षमता। तो पहले हमें ये ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ये 30 आ गया। यानी यही मेरा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। 10 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 15 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमको क्या निकल गया? ये हमें निकल गया इफ़िशियंसी। ए और बी का इफ़िशियंसी हो गया। और ये जो रुपया दिया हो रहा था ये दोनों को जोड़ के दिया हो, यानी 3 + 2 यही दोनों के बराबर आपको दिया हुआ है। 450 रुपया आपको दिया हुआ है। तो ये 5 हो गया, 5 = 450। तो एक निकालेंगे तो 9 भाग देंगे तो ये 90 आ जाएगा। अब जिसका पूछेगा एक निकालने के बाद जिसका पूछेगा उसमें गुना करेंगे। पूछ रहा है बी को, तो बी का क्षमता कितना है? 2 है। इसमें हम 90 से गुना कर देंगे, 90 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 रुपया। यानी हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3,
रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 मिलीमीटर है, तो यहाँ पर आपको मजदूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो कहने का मतलब है पूरा काम हमेशा कितना मानते हैं, पूरा काम हमेशा 1 मानते हैं। हमको यहाँ पर क्या है, रहीम है, उसके बाद करीम है, उसके बाद क्या है, डेविड है। तो कहने का मतलब है रहीम जो है वो रहीम कितना कर रहा है, रहीम पूरे काम का 1/2 भाग कर रहा है, मतलब कि 2 भाग जो ये पूरे काम को करेगा। तो 1 निकालने के लिए हम 2 से गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, यानी रहीम जो है पूरे काम को 2 दिन में करेगा। अब आधा काम जो है वो 1 दिन में करेगा, तो पूरा काम 2 दिन में करेगा। उसी प्रकार से करीम का है, करीम जो है वो 1/3 भाग जो है ना वो 1 दिन में करेगा, तो पूरा निकालेगा तो ये 3 करेगा, यानी ये पूरे काम को 3 दिन में कर रहा है। अब शेष काम कौन करेगा, डेविड। तो कहने का मतलब 1/2 काम यहाँ पर ख़त्म हो गया था, 1/3 यहाँ पर ख़त्म हो गया था, तो ये पूरा काम इतना ख़त्म हो गया है। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, यानी 5/6 काम तो पूरा हमको ख़त्म हो चुका है। तो शेष काम निकालने के लिए हम क्या बताएं कि 1 में से माइनस करेंगे 5/6, तो शेष काम कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो ये शेष काम 1/6 कौन करेगा, डेविड। तो पूरा काम करने में इसको लगेगा 6 दिन, क्योंकि ये 1/6 का मतलब ये 1 दिन का है, तो पूरा काम करने में इसको 6 दिन लगेगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम। तो ये 6 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 3, 3 से भाग देंगे 2, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मजदूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, टोटल मजदूरी मिला है 1200। तो ये तीनों को जोड़ के दिया रहता है, ठीक है, तीनों को जोड़ के दिया रहता है। तो यहाँ पर हम तीनों को जोड़ेंगे, 3 2 5 1 6, तो ये 6 के बराबर आपको 1200 दिया हुआ है। तो 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 1 बराबर 200। अब 1 निकालने के बाद जिसका भी पूछेगा उसमें क्या करना है, गुना कर देना है। तो किसका पूछ रहा है, करीम। तो ये करीम है, करीम के सामने 2 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग तथा सी ने शेष काम किया। यानी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, ए हमको निकालना होगा, बी निकालना होगा और सी निकालना होगा। तो ए जो है वो 1/3 भाग कितने दिन में करेगा, ये 1 दिन में करेगा। तो पूरा काम निकलेगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो ये हमको 3 का निकल गया। उसी प्रकार से बी का निकालना होगा, तो बी का 2/5 भाग करने में उसको 1 दिन लगेगा। तो पूरा काम निकालना होगा 1 का, तो ये हो जाएगा 5/2, इसका हो गया 5/2 हो गया। तो कहने का मतलब है 1/3 यहाँ पर समाप्त हो गया, उसके बाद 2/5 यहाँ पर समाप्त हो गया। इसका निकालेंगे एलसीएम, 15 हो गया, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, यानी टोटल 11/15 हमारा ख़त्म हो गया। तो हमको निकालना है शेष। तो सिंपल सा अगर शेष निकालना होगा आपको, अगर शेष निकालना तो ये 15 में से 11 का हटा दीजिए, आपको आ जाएगा 4 और नीचे बच गया 15। तो ये कौन करेगा, ये करेगा सी। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी करेगा 15/4। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा ऊपर वाला, 3 5 15, इसका एलसीएम हो गया 15। 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे इसमें तो 3, 5 से भाग देने पे कितना आया, 3 आया। फिर नीचे बचा हुआ 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 15 में भाग देंगे तो 1 आया, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 आ गया। अब क्या करते हैं, इन तीनों को सबको जोड़ देंगे, क्योंकि हमेशा मजदूरी सबको जोड़ कर देता है। तो 6 5 11, 11 4 15, तो ये 15 के बराबर आपको दिया हुआ है 1350 रुपया।
तो सबसे पहले हमको 1 निकालना होता है, तो क्या करते हैं, इसमें हम भाग देते हैं। तो 15 से भाग देंगे, 15 9 35 से, यानी 90 बार में आएगा। अब जिसका पूछेगा हम उसमें गुना करेंगे। सी की मजदूरी पूछा है, तो सी का क्षमता कितना है, 4 है, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे। 9 चौके 36, 360 रुपया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 5 पुरुष तथा 3 महिलाएं 4 दिन में 580 रुपये कमाते हैं तथा 2 पुरुष और 5 महिलाओं का 6 दिन का वेतन इतना रुपया है, तो एक पुरुष 1 दिन का कितनी मजदूरी होगा। तो आप लोगों को ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये वाले MDH डिवाइड बाई क्या होता है, W। सेम उसी प्रकार से इधर भी होता है MDH डिवाइड बाई W। ये दोनों को ये M1 D2 H1 ये सेम उसी प्रकार से रहता है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर करते हैं। क्यों बराबर करते हैं, क्योंकि दोनों का वर्क जो होता है वो सेम ही होता है। अब यहाँ पर बोला है 5 पुरुष है, तो ये 5 पुरुष यानी 5M, तथा का मतलब प्लस हो गया, और का मतलब प्लस हो गया। 3 महिलाएं यानी 3 महिलाएं, इनटू 4 दिन में, 4 दिन में। नीचे हमेशा कोई काम मजदूरी रुपया वाला होता है, तो 580 रुपया हो गया। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि 2 पुरुष यानी 2M प्लस 5 महिलाएं, तो 2 वोमेन। ये कितने दिन में, तो 6 दिन में का 690 रुपया इसको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करके हमको M का क्षमता निकालना होगा, क्योंकि बिना क्षमता का तो कोई भी प्रश्न बनेगा नहीं। तो यहाँ से काटेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 बार में 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 9 18। ये 2 से काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 2 दूनी 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 9। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, 23 में 5 से गुना करेंगे तो 115 M हो जाएगा, प्लस फिर 23 में 3 से गुना करेंगे, 23 तिहाई 69 M हो जाएगा, बराबर 29 में 2 से गुना करेंगे तो 58 M हो जाएगा, प्लस 29 में ये 5 से गुना करेंगे, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 4 14। ये हमको इतना हो गया। अब हमको यहाँ पर ही M वाले एक तरफ करना है, जैसे ये M है और ये M है, तो ये दोनों को एक तरफ करेंगे। 115 M माइनस 58 M बराबर 145 W माइनस ये 69 माइनस 69 W है, ये W होगा, ठीक है। तो घटाएंगे, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 15 में से 8 गया 7 हो गया। अब ये हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, ये M हो गया। इसको घटाएंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब ये हो गया कितना, 13, 13 में से 6 जाएगा 7, ये हो गया W। अब इफिशियंसी कैसे निकलता है, तो ये दोनों अपोजिट होता है, ये वाला M का हो जाएगा, ठीक है, यानी M बराबर 76 हो जाएगा। और W का निकालना होगा, तो ये W का यहाँ पर है, ठीक है, उल्टा होता है, W का हो जाएगा 57। तो हमको इफिशियंसी निकल गया। इफिशियंसी निकलने के बाद कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको पूछ रहा है एक पुरुष यानी 1M, एक पुरुष का 1 दिन का मजदूरी, तो मजदूरी हमेशा नीचे होता है, X मान लेते हैं मजदूरी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये दोनों में से जो मन होगा आपको उतार लीजिए। आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं, आप चाहे तो इसको उतार सकते हैं। तो हम ये वाला लिख लेते हैं, 2M प्लस 5W इंटू 6 और डिवाइड बाई 69 था, ठीक है, कितना था 69, और यानी 690 था। अब जो कटने लायक होगा उसे काट देंगे, 3 से कटने लायक था, 3 दूनी 6, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 1M है, तो M का इफिशियंसी है 76,
तो 76 का 76 हो जाएगा, x का x हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 2m है, यानी 76 गुने 2 करेंगे, 76 इंटू 2 प्लस 5 गुने w का वैल्यू है 57 इंटू यहाँ पर 2 बचेगा और नीचे हमारा है कितना 230, इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, इसको हम 2 से काटेंगे, ये वाला 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 8 16, 38 आ गया। अब ये 38 में 230 से गुना करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 38 गुने 230 बराबर। अब ये दोनों को गुना करके जोड़ेंगे, 76 में 2 से गुना करेंगे, 2 6 का 12, 2 सते 14, 1 15, इसको गुना करेंगे 5 सते 35, 25 25, 25 3 28, जोड़ेंगे 5 2 7, 8 5 13, 2 1 3 1 4, यानी 437 में 1 से गुना करेंगे तो 437 आ जाएगा। अब देखेंगे कि ये कटने लायक है तो काट देंगे, तो अगर ये अगर काटने वाला है 19 से 38 अगर काटते हैं तो ये नहीं कटेगा, तो 437 को हम किसी न किसी तरीके से इसको काटना जरूरी है। तो हम 38 यानी इसको 38 यानी 19 से काटेंगे, 437 है तो 437 में अगर हम 19 से भाग देते हैं, 19 से भाग तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया 5, 19 3 57, यानी 19 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये 19 से काटेंगे तो 23 बार में आ गया। कितना आ गया 23 बार में आ गया। अब ये 23 से काटेंगे इसको तो ये 10 बार में आ जाएगा, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी उसको 20 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा 20 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, 5 आदमी और 4 लड़के प्रतिदिन 500 रुपया मजदूरी पाते हैं, यानी 5 आदमी का मतलब 5m प्लस 4 लड़के यानी 4 बॉय मिलकर प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन, और कितना कमाता है 500 रुपया कमाता है। जो भी काम होता है वो हमेशा नीचे आता है। जबकि 3 आदमी और 2 लड़के प्रतिदिन का मतलब 1, ठीक है, ये कितना कमा रहा है 280 रुपया कमाता है। तो पूछ रहा है एक लड़के की एक दिन की मजदूरी, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे इसको तो ये 14 बार में आएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब क्रॉस गुना करेंगे, 14 में 5 से गुना करेंगे, 14 25 70m, 14 में 4 से गुना करेंगे तो 56 बॉय हो जाएगा बराबर, 25 में 3 से गुना करेंगे तो 75m हो जाएगा, प्लस 25 में 2 से गुना करेंगे तो 50 बॉय हो जाएगा। अब 75 में से 70 जाएगा तो 5m बचेगा, और 56 में से 50 जाएगा तो 6 बॉय बचेगा। अब यहाँ पर तुमको रेशियो मैन का और बॉय का मैंने बताया है कि रेशियो हमेशा उल्टा होता है। m का हो जाएगा 6, m का कितना हो जाएगा 6, और b का उल्टा इधर आ जाएगा, ठीक है, b का हो जाएगा 5, b का कितना हो गया 5 हो गया, और m का हो गया 6। हमको दोनों का इफिशिएंसी मालूम हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में, एक लड़का की एक दिन की मजदूरी x मान लेते हैं। मैंने क्या बताया कि इन दोनों में से जो आपको मन करे उसको उठा लीजिए, तो हम उठा लेते हैं इस बार इसको, 5m प्लस 4b एक दिन का है तो 1 से गुना करेंगे, टोटल है 500। अब यहाँ पर 1b का मतलब y का वैल्यू 5 है तो 5 डिवाइड बाई x, ये m है तो m का वैल्यू कितना है 6 है, यानी 5 गुने 6 प्लस 4 गुने 5 डिवाइड बाई 500। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना सिंपल सा है कि ये 5/6 का 5/6 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 6 5 30 और 5 के 20, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 50 डिवाइड बाई 500,
नीचे हमारा x है, ठीक है। 5 से काटेंगे इसको तो ये 10 बार में गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी x बराबर 50 आ गया। यानी मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। तो हम लोग इससे पहले देख रहे थे मजदूरी पर आधारित प्रश्न, अब हम देखने वाले हैं ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। ठेकेदारी का मतलब होता है कि वो दिन फिक्स कर दिया कि हमको इतना दिन में काम जो है वो समाप्त कर देना है तो कर देना है। किसी भी तरह हमको उस दिन में काम को समाप्त कर देना, चाहे हमको व्यक्ति जितना और एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। ठेकेदारी का मतलब वही होता है, टाइम पे हमको काम को ख़त्म कर देना है, चाहे हमें एक्स्ट्रा आदमी कितना भी क्यों ना लग जाए। तो यहाँ पर ही सेम वही प्रश्न है, वही सूत्र है MDH/W। एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, यानी टोटल उसको 62 दिन में क्या करना है, उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। यानी ठेका कितना दिन का लिया, 62 दिन का वो ठेका ले लिया है कि हम 62 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। उसने 32 व्यक्ति को कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में कितना, 30 दिन में यानी 30 दिन काम किया होगा, 30 दिन में 1/3 कार्य ही पाया, मतलब कि 1/3 काम ही खत्म किया, बाकी काम अब बच गया। तो कहने का मतलब है 62 में से 30 दिन काम तो हो गया, तब कितना काम बचा, काम बचा मेरा 32 दिन, यानी अब हमको 32 दिन में काम को ख़त्म करना है। तो आगे लिखा हुआ है अब उसे कितने और व्यक्ति लगाना होगा। तो पहले वो कितना व्यक्ति लगाया था, पहले वो 32 व्यक्ति लगाया हुआ था, ठीक है। पहले वो 32 व्यक्ति लगाया था, अब वो मान लेते हैं कि कुछ व्यक्ति और लगा देंगे, तो हम व्यक्ति में जोड़ दिए। तो पहले 30 दिन काम खत्म हो गया था, तो 62 में से 30 दिन खत्म हो गया, बचा 32, ये 32 हो गया। अब शेष काम यही करेगा, तो 1/3 ये काम किया होगा, तो 2/3 ये काम करेगा। शेष का मतलब ऐसे निकलता है 3 में से 1 गया, 2/3। अब हमको यहाँ पर x का वैल्यू बताना है, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 32 से ये 32 कैंसिल, 30 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये हमारा 32 + x हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 60 में से 32 को हमको क्या करना है, घटाएंगे, तो हमको बचेगा 28, यानी हमें एक्स्ट्रा आदमी कितना लगाना है, 32 लगाना। जब भी आपसे प्रश्न में अतिरिक्त पूछ दिया जाए, अतिरिक्त तो हमको क्या करना है, जो व्यक्ति दिया हुआ है उसमें x जोड़ेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, मतलब ठेका कितने दिन का लिया, टोटल वो 30 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, यानी ठेका कितना दिन का है, 30 दिन का है। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाया जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में इतना कार्य को पूरा किया, यानी स्टार्टिंग में वो 400 व्यक्ति लगाया, टोटल वो 9 घंटे काम किया और 10 दिन में ख़त्म हो गया। कितना काम, 1/4 ख़त्म हो गया, यानी वो 10 दिन काम कर चुका है। कितना, 10 दिन काम खत्म हो गया, तो कितना बचा शेष हमको, अब बचा 20 दिन में काम को ख़त्म करना है। तो पूछ रहा अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाएगा। तो पहले 400 मजदूर था, अब उसमें और कितना, 1 लगा देगा, प्रतिदिन 8 घंटे करेगा। अब उसके पास कितना दिन बचा हुआ है, 20 दिन बचा हुआ है, तो 20 दिन। अब शेष कार्य कैसे निकलता है, इसमें से घटाते हैं तो हमको आ जाता है 1, मतलब कि 3/4। ये हमारा पूरा सेटअप हो गया। 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 8 से इसको काटेंगे तो ये 8 5 40, उसके बाद फिर ये 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। फिर इसको 3 से गुना करना, इधर बच गया हमको 400 प्लस में x, बाकी सब कट गया था, इसको गुना करेंगे तो 25 तिहाई 75, 3 दूनी 6, इसमें से हमको 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 275 एक्स्ट्रा आदमी को हमको लगाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9, रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। मतलब कि ठेका कितने दिन का लिया है? वो 20 दिन का लिया है। मतलब कि टोटल 20 दिन में हमको काम जो है वो ख़त्म कर देना है। कितना दिन में करना है? 20 दिन में काम ख़त्म कर देना है। उसने 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला, यानी 15 दिन के बाद उसको पता चला होगा। ठीक है, कितने दिन के बाद चला उसको? 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन तो काम हो गया होगा। तो शेष जो दिन बचा होगा वो शेष कितना बचा? 5 दिन बच गया, क्योंकि 15 दिन यहाँ काम हो चुका है, तो शेष 5 दिन बचा है। तो 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिया और नहर जो है समय पर बनकर तैयार हो गया। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले 100 मजदूर था, पहले कितना था? 100 था, अब वो 200 और ला दिया, तो टोटल कितना हो गया? 300 मजदूर हो गया। कितना हो गया? 300 मजदूर। अब ये कौन काम करेगा? तो ये शेष काम बचा हुआ था 5 दिन। कितना? 5 दिन बचा हुआ था, तो ये पूरा हो जाता। आगे पूछ रहा है कि यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तो निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होता। अगर ये 200 व्यक्ति नहीं आता तो हमको बचता सिर्फ 100 व्यक्ति। अब यही 100 व्यक्ति काम करता 1 दिन में, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? x बराबर 15 दिन में, यानी ये 15 दिन में समय लगाता। तो कितना एक्स्ट्रा लगाया? 5 दिन बचा हुआ था और ये 15 दिन समय ले लिया, तो एक्स्ट्रा लगा दिया 10 दिन। कितना लगाया? 10 दिन वो ज़्यादा लगा दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जब भी आपको प्रश्न में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि यदि अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाया होता तो कितना दिन बाद इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था, तो ये पहला तरीका था। अब मैं आप लोगों को दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था कि 100 मजदूर काम पर लगाया। 100 मजदूर काम पर लगाया, कितना दिन के लिए? 15 दिन के लिए काम लगाया। उसके बाद वो 200 व्यक्ति और ला दिया, तो अब ये हो गया 300 व्यक्ति। अब ये 300 व्यक्ति कितना दिन करेगा? मात्र 5 दिन बचा हुआ, क्योंकि 20 दिन में से 15 दिन 100 व्यक्ति काम किया, अब शेष बचा 5 दिन, ये 300। तो बोल रहा है कि अगर वो 200 व्यक्ति नहीं आता, टोटल पहले 100 था, ये 200। ठीक है, अगर ये 200 नहीं आता तो कितना व्यक्ति बचता? 100 व्यक्ति बचता। तो 100 से हम क्या करेंगे? डिवाइड दे देंगे और इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों में से हमको गुना करेंगे तो 1500 आ जाएगा। कितना आएगा? 1500 प्लस फिर 1500 डिवाइड बाई 100 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइड बाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 30 हमको 30 दिन में काम खत्म होता। हालांकि प्रश्न में कितना ठेका लिया था? वो 20 दिन का ठेका लिया था। कितने दिन का ठेका लिया था? वो ठेका लिया था 20 दिन का, लेकिन पूरा कितना में हो रहा? 30 दिन में। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 दिन जो है वो एक्स्ट्रा लग रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनाने का ठेका लिया। मतलब ठेका कितना दिन का लिया? वो 60 दिन का ठेका लिया हुआ है। ठीक है, उसने 40 मजदूरों से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा तैयार कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता? तो स्टार्टिंग में 40 मजदूर था, कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए था। तो कहने का मतलब 60 में से 40 दिन तो ख़त्म हो गया, बचा हमको 20 दिन। उसके बाद बोला कि 50 मजदूर आओ आ गया। पहले था 40, 50 आओ आ गया तो 90 हो गया। तो बोल रहा है कि अगर वो 50, यानी पहले 40 था फिर 50 आ गया, तो बोला कि अगर वो 50 नहीं आता तो कितना व्यक्ति बचता? 40 व्यक्ति बचता। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो 4 चौके 1600 हो जाएगा। 4 चौके 1600, 9 दूनी 18,
1800 हो जाएगा डिवाइड बाई 40। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 00 से 00, फिर 16 16 32 अदू 34 हो जाएगा डिवाइड बाई 40। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 8 32 और 4 बचे 20, तो कितना दिन इसको लगा, 43 दिन। यदि वो 50 व्यक्ति नहीं आता तो इसको लग जाता 85 दिन लग जाता, लेकिन ठेका कितने के लिया था, 60 दिन का ठेका लिया होता, तो कितने दिन का अंतर हो गया, 25 दिन एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 25 दिन कैसा यार, 85 दिन इसको टाइम लग रहा है और ठेका लिया था 60 दिन का, तो घटाने पे कितना आ रहा है, 25 दिन। यही 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको मैंने 2 तरीका बताया, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसे यूज कर सकते हैं।